नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख अमृतपाल फरार हो गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पंजाब में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अमृतपाल को खोजने के लिए छापेमारी की जा रही है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के 78 लोग को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 हथियार भी जब्त किए हैं। अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलासी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर राज्य के कई हिस्सों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को लेकर राज्य के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है। और आपको बता दें कि पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अमृतपाल का फाइनेंसर गिरफ्तार किया गया है। वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख है अमृतपाल। तो आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह पर हेट स्पीच के 3 मामले दर्ज हैं। तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है। लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको। तो अगर मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। वो पकौड़ा होया भज्जा होया ते ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं ਤੇ जल्दी ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। तो कौन कौन सी फोर्सेस लगाई कोई मिला? नहीं, पंजाब पुलिस ही हैगी, ਇਹਦੇ 'ਚ पंजाब पुलिस ही लगी हुई है ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਵੈਪਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਇਲੀਗਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो आपको बता दें कि पंजाब में फिलहाल तनाव की स्थिति है। कई जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला से सरेआम मारपीट की गई है। यह बड़ी खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां महिला से सरेआम मारपीट की गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक ने महिला से बीच सड़क पर बदसलूकी की है। महिला को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की गई। महिला से मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की गई। महिला से सरेआम ये तस्वीरें आप देखें। तो ये तस्वीरें देश की राजधानी की है और आपको बता दें कि मंगोलपुरी इलाके की ये तस्वीरें, जहां एक महिला के साथ मारपीट की गई सरेआम और महिला को जबरदस्ती कार में, ये तस्वीरें आप देखें। तो कार में महिला को बिठाया गया जबरदस्ती। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें दिल्ली के मंगोलपुरी की हैं। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से बड़ा सवाल यही कि दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की, जिसे लेकर कांग्रेस अब एक्टिव हो गई है। कर्नाटक चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर सीईसी की बैठक होने वाली है। बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं कर्नाटक कांग्रेस के नेता। तो अब देखिए, कर्नाटक में चुनाव होने हैं और उससे पहले अब कांग्रेस जो है वो एक्टिव हो गई है। बीजेपी लगातार एक्टिव है और अब कांग्रेस ने भी कर्नाटक चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक के लिए कर्नाटक कांग्रेस के जो तमाम
नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने वाली है और आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पहुंच गए हैं दिल्ली। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कृषक संगम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। गो आधारित जैविक कृषि कृषक संगम का आयोजन होने जा रहा है। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की पहल होगी। भारतीय किसान संघ की पहल से किसान खुश हैं। देश भर से 147 किसानों की टोलियां मीरठ पहुंची हैं। करीब 800 जैविक किसानों को बसों से हस्तिनापुर पहुंचाया गया। जन जागरण यात्रा का आज मोहन भागवत समापन भी करेंगे। 15 फरवरी से जन जागरण यात्रा चल रही है। आपको बता दें इसका आज समापन होने जा रहा है। तो आपको बता दें मेरठ में कृषक संगम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें शामिल होंगे मोहन भागवत। गो आधारित जैविक कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। जैन मंदिर के प्रांगण में किसान संघ प्रमुख को संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख किसानों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की पहल होगी। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने अजीबोगरीब बयान से बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। रमजान के मौके पर सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मियों को दी गई छूट को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। कोई मुसलमान लंदन और अमेरिका से नहीं आए हैं। ये सब दलित हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के छुआछूत की परंपरा से तंग आकर कुछ लोग मुसलमान और कुछ बुद्धिस्ट बन गए। संविधान में पढ़ा जाता है, उसका प्रोविजन है, उसको पढ़ने का समय 28 नया चीज थोड़ी किया जाता है। सालों साल से हो रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ बोलते रहती है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। कुछ भी करिएगा तो मुसलमान के लिए क्यों कर दिया, हिंदू के लिए क्यों नहीं कर दिया। अरे लोग माइनॉरिटी में है, उनको सुरक्षित उनको कितना दिया जाता है। कोई प्रोविजन नया थोड़ी है, तो बहुत दिन से किया जाता है। और कोई मुसलमान हमारे मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया तो सब लोग मुसलमान बन गए। क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। गुजरात में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में कोरोना के 84 केस सामने आए हैं। अहमदाबाद में बूस्टर डोज लेने वाले 111 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अब कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो गुजरात में अहमदाबाद से खबर है, जहां बूस्टर डोज जिन लोगों ने लिया है उनमें से 111 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए। गुजरात में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कोविड केस एक बार फिर से गुजरात में बढ़ने शुरू हो गए। 179 नए मामले सामने आए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु जा रही बस पुणे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, बेंगलुरु जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पुणे में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी ये बस, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई से बेंगलुरु ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। पुणे में
ये हादसा हुआ और इसमें 5 लोग घायल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें जहां बस पलट गई। ये तस्वीर आप देखें, पुणे में ये हादसा सामने आया। मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी ये बस, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इस समय इलाज चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन में पुलिया से टकराकर बस पलट गई है। सड़क हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पुलिया से टकराकर एक बस पलट गई और इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल ले जाया गया इन घायलों को, जहां इस समय इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। उज्जैन से राजकोट जा रही थी बस, इसी दौरान ये पुलिया से जा टकराई और आपको बता दें कि इसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो उज्जैन से ये बड़ी खबर, जहां पे बस हादसे का शिकार हो गई और आपको बता दें कि पुलिया से यह बस टकराई और पुलिया से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई। 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि 25 से ज्यादा लोग तो घायल हुए, जिनमें से 5 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो उज्जैन में एक बस जो कि पुलिया से जा टकराई, हादसे का शिकार हो गई और आपको बता दें कि 25 से ज्यादा लोग जो इसमें घायल हुए हैं, उनमें से 5 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारत इस सीरीज में 1-0 से फिलहाल आगे है। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज, जिसमें भारत 1-0 से आगे है। आपको बता दें कि जीत के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया अगर आज मैच हारता है तो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाएगा। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में आज उतरने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी और सीरीज में 1-0 से फिलहाल टीम इंडिया आगे है। और आज की अगर बात कर ली जाए तो आज रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की वापसी होगी। पहला मुकाबला वो पारिवारिक वजहों से नहीं खेल पाए थे। पहले मैच की कप्तानी करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आए थे और आज रोहित शर्मा की वापसी होने वाली है। और अब प्लेइंग 11 पर भी नजर होगी कि क्या ईशान किशन, जो कि पहले मैच में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या फिर सूर्य कुमार यादव, जो कि पहली ही बॉल पे आउट हुए थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो प्लेइंग 11 आज का क्या होगा, यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो कि हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। समालखा में बूथ शक्ति केंद्र सम्मेलन में शामिल होंगे जेपी नड्डा। बूथ शक्ति केंद्र सम्मेलन में मार्गदर्शन करेंगे जेपी नड्डा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक भी बुलाई है। बीजेपी 3000 शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में जो इसमें है वो शामिल होंगे। 7 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों का संगम होने जा रहा है। 6 अप्रैल तक 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। संगठन को घर घर पहुंचाने के लिए बूथों पर त्रिदेव का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के दौरे पर आज रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। लक्ष्य रखा गया है 6 अप्रैल तक 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाने का। इसके अलावा आपको बता दें कि
कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। समालखा में 6 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यशाला में सूचीबद्ध 3100 कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि 6 अप्रैल तक 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर टिकट के लिए लड़ाई तेज हो गई है। सांसद जीएम सिद्धलेश्वर ने बसवराज बोम्मई सहित पार्टी नेताओं के लिए टिकटों के आवंटन की अनिश्चितता की बात कही है। उन्होंने कहा कि तारीखों की घोषणा के बाद कोर कमेटी किसको कहां से टिकट दिया जाए ये तय करेगी। किसी को नहीं पता कि किसे टिकट मिलेगा। यहां तक कि बसवराज बोम्मई को भी नहीं पता कि उन्हें शिवागी से टिकट मिलता है या नहीं। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता निर्णय लेते हैं। आला कमान तय करेगा कि किसे कहां से टिकट दिया जाए। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के खिलाफ बीआरएस महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंदी संजय का इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना बहुत गलत है। इसलिए हम बंदी संजय को चेतावनी दे रहे हैं। आप बीजेपी प्रमुख बने हैं तो क्या कुछ भी शब्दों का प्रयोग करेंगे? अगर बीजेपी को लगता है कि बीआरएस के कार्यकर्ता डर जाएंगे तो ऐसा सोचना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंदी संजय के पास दिमाग नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दिमाग दें और महिलाओं से बात करने की तमीज। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता बुरी तरह से फंसी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर तेलंगाना में जमकर राजनीतिक विवाद भी जारी है। बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ शहर के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में के कविता को ईडी के साथ साथ शराब की बोतल के साथ दिखाया गया है, जिसको लेकर बीआरएस ने विरोध भी जताया है। इससे पहले पूरे हैदराबाद में बीजेपी पर कटाक्ष करने वाले नए पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ वांछित चिन्ह वाले पोस्टर्स देखे गए। पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया गया है। मोदी के 15 लाख रुपए के वादे की स्वीकृति जैसे स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अन्नाई वायलेट कला और विज्ञान महाविद्यालय के 22वें स्नातक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को देश के विकास में योगदान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश सरकारों के कारण नहीं बल्कि लोगों के कारण विकसित हो रहा है। खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए मेजर जयंत को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल उनका पार्थिव शरीर उनके अंतिम संस्कार के लिए मदुरई पहुंचा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेजर जयंत के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर चीता अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में मंडला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें मेजर जयंत शहीद हो गए थे। मेजर जयंत 2010 में सेना में शामिल हुए थे। सबसे पहले लेफ्टिनेंट के पद पर उन्हें कश्मीर में तैनाती मिली थी और फिर कैप्टन के रूप में उन्होंने असम में काम किया।
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तेलंगाना में इस समय पोस्टर वॉर चल रहा है और आपको बता दें कि केसीआर की बेटी और बीआरएस पार्टी एमएलसी के कविता बुरी तरह से इसमें फंसती नजर आ रही हैं और उनके खिलाफ पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को आज से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। श्रीनगर में डल झील और जबरवन पहाड़ियों के बीच में स्थित इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं और इस साल 68 किस्मों के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य फूलों की कई किस्में लगाई गई हैं। यहां गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर वर्ग जमीन में फैला हुआ है। वहीं पिछले साल रिकॉर्ड 3,60,000 के करीब पर्यटक आए थे और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि यह पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। बता दें कि ट्यूलिप गार्डन को 2007 में खोला गया था। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबानी राज में 50% मीडिया हाउसेस बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में पत्रकारों की नौकरी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तालिबानी राज से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, करीब 50% मीडिया हाउसेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में पत्रकारों की नौकरी गई है। तो अफगानिस्तान में स्थिति यह है कि तालिबान राज आने के बाद करीब 50% मीडिया हाउस जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और बड़ी तादाद में पत्रकारों की नौकरी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।